हेलो एवरीवन, व्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे। आज है शनिवार और देखिए आज वैसे तो काफ़ी सारे बड़े बड़े बच्चों की छुट्टी होती है। काफ़ी सारे ऑफिस में भी छुट्टियाँ होती हैं, स्कूलों की भी होती हैं। तो वैसे कहीं होती हैं कहीं नहीं होती। तो वैसे आज मेरे बच्चों की सभी की घर में सभी की छुट्टी थी, तो इसीलिए थोड़ा आज मुझे फुर्सत भी मिल गया। और देखिए फुर्सत परिवार के हिसाब से ही मिलता है एक लेडीज़ को, क्योंकि अगर उन्हें जल्दी जाना हो या फिर कहीं सुबह सुबह उठना पड़े तो फुर्सत का तो आप नाम ही छोड़ दीजिए, क्योंकि सुबह सुबह समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और देखिए सुबह का टाइम ऐसा होता है कि एक तो पूरे दिन के लिए कंप्लीट होते हैं जो बाहर जाते हैं, और फिर सुबह सुबह जैसे एक्सरसाइज वगैरह करनी होती है तो उसमें उसके लिए देखिए थोड़ा बहुत तो वक्त चाहिए होता है। तो अगर थोड़ी सी फुर्सत से जब उठते हैं तो तब तो ये होता है कि हाँ चलिए अब कोई कहीं नहीं जाएगा तो आराम से एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं। तो देखिए वैसे तो मैंने सुबह सुबह एक्सरसाइज वगैरह कर ली थी, और करने के बाद फिर मैं अपने कामों में लग गई, नहा धोकर नीचे आ गई और आकर मैंने फिर चाय की तैयारी की। और देखिए आज सुबह जब सुबह सुबह नहा लेते हैं ना तो मतलब एकदम फ्रेश फ्रेश फील होता है। और मैं ना वैसे तो जल्दी उठती थी, क्योंकि छः बजे तक मुझे नाश्ता बनाना होता है, लंच बनाना होता है। तो और वो आज मैंने लंच नहीं बनाया, तो आज वो सारा टाइम मैंने अपने लिए यूज़ किया, क्योंकि जल्दी उसी टाइम पर उठी थी। पर उठने के बाद फिर मैंने अपना योगा वगैरह किया, थोड़ी सी देर पौधों के पास बैठी। तो उसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि देखिए रोज़ रोज़ एक ही तरीके का व्लॉग बनाना थोड़ा मुझे भी बोरिंग सा लगता है। तो इसीलिए मैंने आज के व्लॉग की शुरुआत किचन से की है। तो देखिए अब मैं आ गई थी, आकर मैंने अपने थोड़ी सी पूजा वगैरह कर ली थी। देखिए पूजा वगैरह में का व्लॉग इसी वजह से नहीं बनाती, ये अपने पर्सनल ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि न दिखाने में थोड़ा मुझे अजीब लगता है। क्योंकि देखिए ईश्वर की जो हम श्रद्धा भाव से अगर थोड़ी सी देर भी ईश्वर का नाम ले रहे हैं तो उसमें ना दिखावा नहीं करना चाहिए। ये एक सच्चाई है कि अगर ईश्वर सच्चाई के भूखे होते हैं, श्रद्धा भाव के भूखे होते हैं, वो कभी दिखावे के भूखे नहीं होते। और ये जो पाखंड वगैरह करते हैं उसके तो बिल्कुल भी नहीं होते। और देखिए ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति उसमें है, सच्चाई में और इंसानियत में। ईश्वर उसी से खुश हो जाएंगे। और देखिए आप अच्छे कर्म करिए और अच्छा सोचिए सभी के बारे में, तो कभी भी आपका बुरा नहीं होगा। और देखिए वक्त का तो ऐसा है, अच्छा और बुरा दोनों ही हमारे साथ चलते हैं। हम चाहे लाख कोशिश कर लें कि हमारे वक्त हमेशा अच्छा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। वक्त ना तो हमेशा अच्छा रहता है और ना ही हमेशा ख़राब रहता है। और देखिए ख़राब वक्त भी आना बहुत ज़रूरी होता है इंसान के जीवन में। वैसे तो सोचते हैं हम सभी कि हमारे जीवन में कभी बुरा वक्त ना आए। और देखिए ये बुरा वक्त एक एग्ज़ाम की तरह होता है, एक दुनिया को परखने के लिए बुरा वक्त भी आना ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए उसी में पता लगता है सही और गलत का। जब बुरा वक्त नहीं आएगा तो हमें अच्छे वक्त की कभी पहचान होगी ही नहीं। तो इसीलिए और देखिए कहते हैं जब हम गलती ही नहीं करेंगे तो न सीखेंगे क्या। तो यही हिसाब होता है अच्छे और बुरे वक्त में और गलती में। और उसमें देखिए फेल होना कोई गलत नहीं है। गलत उसमें है आप फेल होकर बैठ जाएं, गलत उसमें है। और देखिए अगर आपसे गलती हुई है या फिर आपसे ना मतलब किसी चीज़ में हम फेल हो गए, हमने काफ़ी मेहनत की और उसमें अगर हम फेल हो जाते हैं तो देखिए उससे हमें सीखते हैं। और देखिए जो हम फेल होने से सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, वो किसी किताब से नहीं सीखते और किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता वो। तो देखिए उससे हमारे अनुभव बढ़ते हैं, उससे हमारा नज़रिया बढ़ता है चीज़ों को समझने का, उससे हमारी हर चीज़ को परखने का भी नज़रिया बढ़ता है। जब हमारा नज़रिया परखने का किसी चीज़ को बढ़ता है तो हमारे आगे का जीवन थोड़ा सरल हो जाता है। और उस सरल जीवन के साथ हम जब अपना जीवन व्यतीत करते हैं
तो उसकी सहानुभूति अलग ही होती है और उसका अनुभव एक अलग ही होता है, जो कि मन को संतुष्टि देने वाला होता है। और जब हमारा मन संतुष्ट होता है तो देखिए हम सारे काम अच्छे से मैनेज कर भी लेते हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रही महिलाओं के लिए या पुरुष के लिए, ये बातें दोनों पर ही लागू होती हैं। क्योंकि जब ये दोनों ऊपर लागू होंगी तभी हमारा घर और परिवार सही से चलेगा और चीज़ें हमें बैलेंस करना आनी चाहिए। देखिए अगर हमारे दिमाग में कोई बातें चलती हैं और उसमें उलझन तो देखिए रहती है, हर इंसान का दो मन होता है किसी काम को करने से पहले कि करें या ना करें। और देखिए कुछ लोग करते हैं और फिर पछताते भी हैं कि मैं ये ना करती तो ऐसा हो जाता, मैं ये ना करता तो वैसा हो जाता। तो देखिए ये बिल्कुल गलत है। जो कर दिया हमने हैं उस पर अपने न काम पर एकदम मजबूती से खड़ा रहना चाहिए, चाहे उसमें हमें नुकसान हो या उसमें फ़ायदा हो। अगर हमारे अंदर ये चीज़ आ गई तो ये समझ लीजिए हम हर परिस्थिति से आसानी से लड़ लेंगे और उसे आसानी से किसी भी दिक्कत का सामना भी कर लेंगे। और देखिए हिम्मत कभी कभी हमें हारनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हिम्मत हम हारते हैं तो हमारा सारा शरीर हरा हरा सा महसूस करता है। तो जब हम हिम्मत हारेंगे तो उस टाइम पे देखिए दुख तो होता है, कुछ गलत होता है तो, पर हाँ इतनी है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कभी भी, और ना ही पेशेंस खोना चाहिए। और देखिए कभी भी अपने आप को ये नहीं समझना चाहिए कि हम बहुत बड़े तोप हैं या फिर ये कर लेंगे वो कर लेंगे। नहीं, जो इंसान ज़्यादा मेहनत करता है और देखिए जो अपने आप को संभाल लेता है वो इंसान ना तो लंबी लंबी फेंकता है और ना ही अपने आप को किसी के सामने ये साबित करता है कि हाँ मैं ही हूँ और कोई दूसरा कुछ है ही नहीं। देखिए हमारे आसपास काफ़ी सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि देखिए हम अगर कुछ भी काम कर रहे हैं, मैं अपना ही कहकर चलती हूँ कि जैसे मैं अपने घर के काम के साथ साथ थोड़ा ब्लॉग भी मैनेज कर लेती हूँ। ज़्यादा अच्छे से तो नहीं कहूँगी, मैं परफेक्ट तो नहीं कहूँगी अपने आप को, हाँ पर अच्छे से मैं कर लेती हूँ। तो नो उसको लोग कहते हैं कि इन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा, ये बेकार की बात है, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। तो वो लोग हमें डीमोटिवेट करते हैं और ऐसे लोगों से हमें हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जो लोग डीमोटिवेट करें ना आपको, आप एक बार उनकी सुनकर बस आप उससे अलग हो जाइए हैं, उसमें उससे दुश्मनी मत ना कीजिए, ना ही किसी को बुरा बोलिए। जैसे देखिए उसकी जो सोच थी वो आपसे कह गया है और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या समझना है। तो कभी तो ऐसा हो जाता है कि कोई कुछ कह दे तो हम हार कर बैठ जाते हैं। नहीं, हार कर नहीं बैठना होता है हमें। और मैं सभी के लिए कह रही हूँ, कभी भी अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं अपने मन से तो उसमें लगे रहिए, और सफलता मिले ना मिले ये एक समय के ऊपर डिपेंड करता है और ईश्वर जो चाहेंगे वो होगा हमारे जीवन में। और देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो पहले से ही तय होती हैं, और जब चीज़ें पहले से तय होती हैं तो इंसान उसी के अनुसार काम करता है और वही हालात हमारे जीवन में आते हैं। तो हमें वक्त आने पर ही पता लगता है कि हमने सही किया या गलत किया। और देखिए इस चीज़ को तो कोई भी पहले से नहीं जज करके बता सकता कि हाँ हम जो कर रहे हैं एकदम परफेक्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है कि हाँ अपने आप को एकदम सही साबित करना, ये लोगों को संतुष्ट तो देखिए हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। हाँ इतना है कि किसी का गलत ना करें और किसी का बुरा ना करें, और किसी अगर कोई भी काम कर रहा है उसे हौसला दें, अगर थोड़ा सा उसे नुकसान है या फिर गलत है तो उसे समझाएं, इतना करना चाहिए। और देखिए काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि इन वीडियो से कुछ नहीं है, और एक दो ऐसे भी बोलते हैं कि हाँ ये टाइम पास है या फिर मतलब गलत है। भाई इसमें गलत क्या है आप बताना मेरी वीडियो देखकर कि आपको मेरी वीडियो में कौन सी चीज़ गलत लगी, और आप अपनी जो बातें हैं मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट के द्वारा है, और आपका मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। और देखिए जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। आपके छोटे से कमेंट से और आपके लाइक से बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे भी लोग हैं, और देखिए हमें बुरे लोगों पर की बातों पर नहीं ध्यान देना है, और देखिए जो अच्छे हैं उनकी बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो देखिए
अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ प्लीज़ एक बार ज़रूर मुझे बताना कमेंट करके, और आगे शेयर भी कर देना आप अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरा ब्लॉग। और आप एक बार ज़रूर कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब ना करें, क्योंकि देखिए उसे थोड़ा दुख सा होता है, किसी की मेहनत पर पानी फेरना थोड़ा गलत सा लगता है। आप सपोर्ट नहीं करना चाहते तो ना करें, पर सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब ना करें, बस मैं यही कहना चाहूँगी वीडियो के लास्ट में। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और इसी के साथ बाय बाय, और संडे को मिलते हैं, देखते हैं।